नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18 नवंबर 2023 और दोस्तों 18 नवंबर 2023 को आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम नहीं था। फिर भी दोस्तों मैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम और लाहो लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों नोंगक्रेम और लाहो लोक की नृत्य शैली जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1985 से लेकर के 1990 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों आप बताना है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों यह ब्यास नदी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों असम का सत्रिया नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों यह श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन? श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मेरे प्यारे साथियों स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सरस्वती सेन का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों सरस्वती सेन का संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। किससे? कथक नृत्य शैली से। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अक्टूबर 1839 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों यह 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों आप बताना है सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों यह भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है।
मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछा जाएगा, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और साथियों पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो साथियों यह सिंह विष्णु है। कौन? सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों यह गुजरात टाइटन टीम ने जीता है। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकर कप का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों वाकर कप का संबंध है गोल्फ खेल से है। किससे? गोल्फ खेल से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह संतूर वादक हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह सितार वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों पैलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या? नियासिन। वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह वेम्पति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। किसको? वेम्पति चिन्ना को। और साथियों कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो साथियों यह चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और साथियों बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों यह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वर्ष 2021 के लिए पैरा जो है अवनी लखेरा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? अवनी लखेरा को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो साथियों भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य 2030 ईस्वी तक रखा है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये नोंग क्रेम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भी मैंने आपको बताया है ये मेघालय राज्य से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो साथियों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह नागालैंड में मनाया जाता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी के कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह थायमीन होता है। क्या? थायमीन। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल है जो व्यावसायिक फसल है? तो साथियों यह कपास, जूट, गन्ना, ये सभी फसलें जो हैं एक प्रकार की व्यावसायिक फसलें हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह कोलकाता में स्थित है। और साथियों बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 23 अगस्त 2015 में हुई थी। कब? 23 अगस्त 2015 में। वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों आप बिना कहे ही इस प्रश्न को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या जो है 48% है। कितना? 48%। वही पुरुषों की पूछी जाए तो पुरुषों की जनसंख्या 52% है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है? तो साथियों यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों आप बताना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्ष 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं यह क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में है। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों यह तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो साथियों सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जो है कार्ल फर्डिनेंड को मिला था। किसको? कार्ल फर्डिनेंड को। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है इसको कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक जो हैं श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन है? श्रीमंत शंकर देव। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह असम राज्य से संबंधित है। वही साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि सत्रिया लोक नृत्य शैली का संबंध जो है किस आंदोलन से है, तो यह भक्ति आंदोलन से है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सातवां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, संविधान संशोधन से संबंधित हर एक शिफ्ट में आपके प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न है तो किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने भी संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, आप सभी संविधान संशोधन को एक बार अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। आपका ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 वाला, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, यह 1956 ईस्वी में हुआ था। कब? 1956 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।